पूरा मैप से भी क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अगर आप मैप ऐसे पढ़ लेंगे ना तो 2-3 मिनट का काम है, चाहिए मुश्किल से 5 मिनट का वीडियो बनेगी और उसमें आप काफ़ी क्वेश्चन सीख जाएंगे। तो अब बात नहीं करते, सीधा आते टाइम पे पॉइंट पे। सबको पता है इंडिया का मैप है, और ये जो भी आपको नीला नीला दिख रहा है ये सब क्या है, ये पानी है। पानी मतलब समुद्र है, ठीक है। जैसे कि ये क्या है, ये बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। और नीचे क्या है, इंडिया के नीचे क्या है, इंडियन ओशियन है, ठीक है। और इधर क्या है, ये अरेबियन सी क्या है, अरब सागर जिसे बोलते हैं, वो क्या है, अरब सागर। आई बात समझ में, ये 3 सागर हो गए। अब देखिएगा यहाँ से ले करके, कहाँ से, यहाँ से ले करके और यहाँ तक का जो भारत है इसे क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 3 तरफ से भारत पानी से घिरा हुआ है। तो ऐसा भी कोई भी भूभाग जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो तो उसे प्रायद्वीप बोलते हैं, और अगर चारों तरफ से पानी है तो उसे द्वीप बोलते हैं। छोटा सा टॉपिक था, ये बता दिया। अभी देखो और क्या देखना है आपको, ये देखना है यहाँ से गुजरात से हो गया, ये गुजरात हो गया, फिर महाराष्ट्र हो गया, ये छोटा सा गोवा है, फिर कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है, आंध्रा है, उड़ीसा है और वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने 9 राज्य हैं भारत के जो समुद्र से सीमा बनाते हैं। इतनी बात में आ गए, उम्मीद है अच्छे से आएगी। सबसे लंबी जो सीमा लगती है किसकी लगती है, गुजरात की लगती है। सबसे छोटी किसकी, वो गोवा की। गोवा की राजधानी क्या है, पणजी है। अब देखो एक सेकंड और कुछ देखते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। गुजरात वाले तट को क्या कहते हैं, ये कोंकण तट कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे कोंकण तट कहते हैं, याद रखिए कोंकण तट कहते हैं। फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक का जो तट है इसे मालाबार तट कहते हैं। कौन सा, मालाबार। इसको आप ऐसे याद रखें, मालाबार, ठीक है। ये क्या है, ये वाला, ये मालाबार तट है। आई बात समझ में। उसके बाद यहाँ से जो तट है, कौन, जो तमिलनाडु वाला तट है, तमिलनाडु से यहाँ तक का इसे कहते हैं कोरोमंडल। क्या है, कोरोमंडल। कोरो समझ जाइएगा ऐसे ही, बस आप सुन तो रही हैं। एक सेकंड, ठीक है। ये वाला जो तट है यहाँ से यहाँ तक इसे कहते हैं कोरोमंडल तट। कौन सा तट है, कोरोमंडल तट, ओके। चलिए फिर यहाँ से यहाँ तक का है एक उत्तरी सरकार तट। कौन सा, उत्तरी सरकार, उसको भी लिखता हूँ, एक सेकंड। कौन सा तट है ये, यहाँ से यहाँ तक ये उत्तरी सरकार तट है, इसे बोलते हैं उत्तरी सरकार। ध्यान से देखे रहेंगे तो हो जाएगा, हम उत्तरी सरकार तक, क्योंकि एग्जाम सर पे, ठीक है, ज़्यादा ध्यान डिस्टर्ब नहीं होना। ये बोलता है उत्तरी सरकार तक। और एक होता है जो सिर्फ और सिर्फ उत्कल तट है, वो कहाँ पर होता है, वो उड़ीसा में होता है। जो ये तट है इसे उत्कल तट बोलते हैं। कौन सा, उत्कल तट बोलते हैं। आपने जनगणमन सुना होगा तो उसमें आता ना उत्कल बंग, तो ये उत्कल वही है, ठीक। चलिए ये आपको इतना समझाना था। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है लक्षद्वीप। क्या है, लक्षद्वीप है। और यहाँ पर है अंडमान निकोबार द्वीप। क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप। यहाँ पे कितने द्वीप हैं, यहाँ पर 36 द्वीप हैं। कितने, 36 द्वीप हैं। और यहाँ पर कितने द्वीप हैं, यहाँ पर 572 द्वीप हैं। कहाँ पर, अंडमान निकोबार द्वीप में 572 द्वीप हैं, लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं। फिर देखते हैं और क्या आपको बताना है। लक्षद्वीप है और ये क्या है, अंडमान निकोबार। यहाँ पे अंडमान है और यहाँ पे क्या है, इस ये ऊपर क्या है, ये अंडमान है और नीचे क्या है, निकोबार है, याद रखिएगा। तो ठीक है, तो ये कौन सी डिग्री है, देखो ये क्या होता है, धरती पे 3 पड़ी हुई, क्या बोलते हैं, जैसे क्षैतिज रेखा कहते हैं, पड़ी हुई। तो 3 रेखाएँ खींची गई हैं, वास्तविक नहीं है वो, एक मानने के लिए खींची गई हैं। तो जो बीच वाली रेखा होती है, ठीक है, उसे बोलते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। उसके ऊपर वाली को जो 23.5 डिग्री उससे ऊपर होती है, वो नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर की ओर होती है, 23 डिग्री 23.5 डिग्री, उसे बोलते हैं कर्क रेखा। और एक और रेखा होती है नीचे दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री, उसे बोलते हैं मकर रेखा। तो भारत से यहाँ से जो 23.5 डिग्री रेखा है वो यहाँ से गुजरती है। कौन सी, यहाँ से गुजरते हुए यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से ऐसे जाते हुए ऐसे ऐसे निकल जाती है, ठीक है। ये त्रिपुरा और मिजोरम में गुजरती है, ठीक। कौन कौन सी है, ये गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक। इसका एक ट्रिक है मित्र गमचाचार, वहाँ से 23.5 डिग्री की रेखा गुजरती है। अभी आपको मैं एक और समझाने वाला था कि ये है लक्षद्वीप और मिनिकॉय, ये मालदीव है, यहाँ से एक रेखा जाती है, ठीक। ये मालदीव है, यहाँ पर एक है मिनिकॉय द्वीप है और ये क्या है ऊपर, ये लक्षद्वीप है। एक सेकंड, यहाँ पर क्या है, ये मिनिकॉय है इसके ऊपर और ये है मिनी क्या है, सॉरी मालदीव है, क्या है, मालदीव है। और यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप है और दूसरा क्या है, ये निकोबार है। इतना आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर है, एक सेकंड, बार बार लाइन आ जा रही है।
देखो ये ऊपर नीचे वाला है ये 8 डिग्री है, क्या है 8 डिग्री है, ये 9 डिग्री है और ये 10 डिग्री है, कितना 10 डिग्री है। तो 8 डिग्री मिनिकॉय को मालदीव से, देखो क्या है 2 बार एम आता है ना, क्या है 2 बार एम आता है, तो ये से होगा मिनिकॉय, एक है मालदीव हो गया। तो 1 0 इसका 1 0 इसका, दोनों मिला के कितना बन गया 8 बन गया। तो 8 डिग्री किसको अलग करते हैं मिनिकॉय को मालदीव से। ये तरीका अच्छा है, इससे आपको याद रखने में आसानी होगी, ठीक है। फिर उसके बाद देखें ये 9 डिग्री क्या है 9 डिग्री, 9 डिग्री किसको किसको अलग करता है, ये लक्षद्वीप को मिनिकॉय से, किसको लक्षद्वीप को मिनिकॉय से 9 डिग्री चैनल अलग करता है। बस आई बात समझ में। और उसके बाद ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप, ये क्या है ये ऊपर क्या है अंडमान है और नीचे क्या है ये निकोबार है, ठीक। तो ये कितने डिग्री चैनल है, ये 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री किसको अलग करता है अंडमान को निकोबार द्वीप से, ठीक। इतना आपको समझाना था, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ पर 1 मिनट है, ये क्या है यहाँ पर एक है पाक जल डमरू मत, बहुत बार आपने नाम सुना होगा, बहुत लोग कन्फ्यूज से पाक जल डमरू मत को ये पाकिस्तान में मार देते हैं, जबकि ऐसा गलत है, पाकिस्तान में नहीं है। पाक जल डमरू मत है वो भारत और श्रीलंका के बीच में, किसी भारत और श्रीलंका के बीच में। आई बात समझ में। चलिए ये तो एक वीडियो को छोटी सी रखते हैं, इसलिए आपको इतना समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा पार्ट और बड़ा करेंगे, ठीक है। एक चीज़ और अब देख लेते हैं, छोटा सा इसमें जोड़ देता हूँ ताकि देखो भाई एग्ज़ाम आपका सर पे है, थोड़ा जानकारी इसमें वो जोड़ते हैं। 1 मिनट का और बढ़ा लेते हैं। जैसे देखो क्या होता है हिमालय, आपने पढ़ा होगा 3 तरह के हिमालय, उसको मैं अपने इस वीडियो में थोड़ा क्लियर करूँगा, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा आपको रिव्यू दे देता हूँ। 3 तरह के हिमालय होते हैं, 1 2 3, ठीक। ये होता है ये सब ट्रांस हिमालय के भाग हैं, किसके ट्रांस हिमालय के भाग हैं। उसके बाद यहाँ से एक हिमालय आता है, फिर एक हिमालय और आता है, और एक लास्ट में तीसरा हिमालय आता है, ठीक है। ये जो लास्ट वाला हिमालय काफ़ी नीचे तक आता है क्या, ठीक। तो ये वाला जो हिमालय है ये क्या है ये शिवालिक हिमालय है। नीचे वाला क्या है शिवालिक हिमालय है, उसके ऊपर क्या है लघु हिमालय, जैसे मध्य हिमालय भी कहते हैं। और ये वाला जो हिमालय इसे बोलते हैं महान हिमालय बोलते हैं, क्या है महान हिमालय बोलते हैं। अच्छा ये जो ऊपर 3 हैं ये सब ट्रांस हिमालय के भाग, किसके ये सब ट्रांस हिमालय के भाग, किसके ट्रांस हिमालय के भाग हैं। इसमें ट्रांस लिखा ना, ये सब ट्रांस हिमालय के भाग हैं, किसके ट्रांस हिमालय के भाग हैं, ओके। फिर देखो ये जो सबसे ऊपर है ये क्या है काराकोरम, जो सबसे ऊपर है ये क्या है ये काराकोरम है। उसके नीचे क्या है वो लद्दाख है, उसके नीचे क्या है जास्कर है, याद रखिएगा। सबसे ऊपर ये क्या है काराकोरम है, ये लद्दाख है, ये क्या है जास्कर है, ठीक। ये सब किसके भाग हैं ट्रांस हिमालय के भाग। इन्हें आप हिमालय का अंग नहीं मानते। ट्रांस हिमालय के नीचे शिवालिक हिमालय, फिर लघु हिमालय, महान हिमालय। तो जो शिवालिक हिमालय वो यहाँ से आते हैं पूरा अरुणाचल प्रदेश तक जाता है, उसके नीचे फिर ये मिजोरम मणिपुर तक भी आता है। और ये जो 3 मैंने आप ये छोटा सा बनाया ये क्या है ये गारो खासी जनता की पहाड़ी जो मेघालय में, वो भी इसी शिवालिक हिमालय का भाग है, ठीक। हिमालय का छोटा सा रिव्यू आपको मैंने दिया, तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगेगा, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही, आपके डाटा को इंक्रीज करें, तो इस वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को भी पहुँचाएँ, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे बात करते हैं। चलिए धन्यवाद।